हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो है सीडीपी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है तो आपको टाइम पर मिलती रहे। और सभी का सब्जेक्ट वाइज दिया जा रहा है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो। आप लोग विजडम मास्टर चैनल पर विजिट करें, वहाँ वीडियोस में आपको सभी सीरियल वाइज मिल जाएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। बी है, पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग या फिर जो है मनोविज्ञानियों का उपयोग या फिर वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना। ये आपका निगेटिव, ये तो होगा ही नहीं। डी दिया गया है, माता पिता को उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। ये भी आपका नहीं होगा। परम पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग, ये भी नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को जो है इसमें से अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से डैश किसके अतिरिक्त जो है सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए में दिया गया है, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। बी है, मंदबुद्धिता। और सी दिया गया है, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार। डी है, शिक्षक की शिक्षण शैली। तो इसमें अगर आप देखेंगे किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, तो जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन से भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, मंदबुद्धिता से भी हो सकती है, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार से भी हो सकता है। इस किसके कारण नहीं हो सकता है, तो शिक्षक की शिक्षण शैली है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। बी दिया गया है, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। सी दिया गया है, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं। डी है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। समावेशी की बात की गई है, एक समावेशी विद्यालय की। इसमें से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है, तो ये आपका इसमें हो जाएगा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया अपसारी चिंतक है, या फिर बहिर्मुखी है, या फिर जो है बहुपरिश्रमी है, या फिर अभिसारी चिंतक है। तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी है वो इसमें से क्या होगा? क्या अपसारी होगा, या फिर बहिर्मुखी होगा, या फिर जो है बहुत परिश्रमी होगा, या फिर अभिसारी होगा। तो इसमें देखिए जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है वो अपसारी चिंतक होगा, क्योंकि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के चिंतन में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं। व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है। जैसे अगर इसकी बात करें हम लोग की गिलफोर्ड के अनुसार जो है सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप से अपसारी होता है, इसलिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी अभिसारी से यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, अगर अपसारी चिंतक की हम बात करें तो इस प्रकार के चिंतन में जो है समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है, नम्यता और मौलिकता पर यह निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो किसमें आते हैं। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, किसमें आते हैं। उच्च प्रेरणा दिया गया है, उच्च सृजनात्मकता दिया गया है, उच्च बौद्धिकता दिया गया है। अब यहाँ पे छायांकित की बात किया गई है, यानी जो ये आपका ये वाला पार्ट है, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो किसमें आते हैं। तो ये आपका इसमें अगर आप देखेंगे तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो यहाँ पे डैश होती है, तब वे जल्दी, यहाँ पे भी आपका जो है डैश दिया गया है, तब वे जल्दी क्या करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यय स्मरण, और बी दिया गया यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षी स्मरण,
सी है वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा, डी है कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। तो यहाँ पे जब बच्चे उनकी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी जो है सीखा करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या गया है कि सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। क्या विचार हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। नहीं, ये नहीं होगा। विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। ये भी नहीं होगा। सी है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। ये भी नहीं होगा। डी है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया जेबी वाटसन, बी है एल्बर्ट बंडूरा, सी है जीन पियाजे, डी है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। तो बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष जो है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो ये आपका है एल्बर्ट बंडूरा। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया है गौड़ अनुकरण, या फिर सामाजिक अधिगम, या फिर सामान्यीकरण, या फिर प्राथमिक अनुकरण। तो इसे कहा जा सकता है सामाजिक अधिगम जो है इसे कहा जा सकता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए में पूछा गया है कि ए दिया गया है कि पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करता है तो शिक्षक को इसमें से क्या करना चाहिए? अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, कुछ समय के बाद वापस जाना चाहेंगे, तो यहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बी है गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। और सी दिया गया है गलतियां करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। आपका ये होगा ही नहीं। डी है अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे जो है आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को जो है अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर देना चाहिए। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि इसमें किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं? किसके अतिरिक्त? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, बी है समर्थन प्राप्त करना, सी है विशिष्टताओं पर बल देना, डी है प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। तो किसके अतिरिक्त जो है इसमें से कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं? तो ये है आपका परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसके पदानुक्रमिक व्यवस्था है? ऑप्शन ए में दिया गया पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं के, या फिर पठन कौशल के, या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्यों के, या फिर उपलब्धि लक्ष्यों के। तो ये आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों के। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब जो है अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स जो है अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ ब और स के उद्देश्य क्रमशः हैं। अब इन तीनों के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पे आपको बताना है। इसमें अगर अ ब स का जो दिया गया है दोस्तों, इनके उद्देश्य यही हैं: निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा। ठीक है, अ का जो है निपुणता हो जाएगा, ब का जो है निष्पादन हो जाएगा, और स का जो है निष्पादन उपेक्षा होगा। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये पूछा गया है कि हालांकि स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या थी यहाँ पे? ऑप्शन ए में दिया गया आत्मसिद्धि की प्राप्ति, या फिर अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, सी अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, डी है नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? ऑप्शन ए में दिया गया है निरंतर पुनर्बलन, बी है दंड, सी है मौखिक
भर्त्सना, डी है आंशिक पुनर्बनन। तो जैसा कि क्वेश्चन में किया गया है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, तो ये आंशिक पुनर्बलन के बाद, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा यहाँ पे निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, किसके द्वारा इसमें से जो है निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, बी दिया गया है कि गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, सी है अनपेक्षित परीक्षा लेकर, डी है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। प्रोत्साहित की बात की गई है तो बिल्कुल शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या गया है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है, इसमें से किसका मिलान जो है उचित है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता दिया गया, शारीरिक विकास वातावरण दिया गया। किसका मिलान उचित है, तो ये आपका बी हो जाएगा, सामाजिक विकास वातावरण का। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पे चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उन्होंने दृढ़तापूर्वक करते रहना, बी है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, सी है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, डी है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। तो यहाँ पे जैसा कि पूछा गया है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, तो ये आपका हो जाएगा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, सी वाला इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, बी है एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, ये तो आपका नहीं होगा। किस विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ए वाला हो जाएगा, यानी पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या, व्यक्तित्व विकास या फिर बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, सी है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, डी है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तित्व विकास, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के समान मात्रा से भरे हुए हैं, वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को किसकी कठिनाई है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए में है अहम केंद्रिता, बी है विकेंद्रीकरण, सी है पलटावे, डी है समायोजन। तो ये आपका हो जाएगा क्या है, ये पलटावी गुण है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए पलटावी गुण में कठिनाई होने के कारण बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर दे रहे हैं। इस स्तर पर बालकों में संरक्षण का गुण नहीं विद्यमान होता है, अर्थात कह सकते हैं बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। देखिए कोहल वर्ग है आपका जीन पियाजे है, वाइगोस्की है, हार्वर्ड गार्डनर है। इन 4 टॉपिक से सिर्फ आपके जो है 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया पश्च परंपरागत, बी है पूर्व परंपरागत, सी है परंपरागत और डी है परंपरागत। तो ये जैसा कि पूछा गया है कि वे संभवतः कुहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है, तो ये आपका हो जाएगा पश्च परंपरागत, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है।
ऑप्शन में दिया गया स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बी है बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, सी है थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, डी है स्पीयरमैन का जी कारक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। इसमें से कौन सी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। फर्स्ट में दिया गया यहाँ पे बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, इसको देख लेते हैं। बी है ये व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, नहीं होगा। यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। डी है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है, सबसे कम पूछा गया। तो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे कि भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियाँ हैं वाइगोस्की, भाषा विचार पर आधारित है पियाजे, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है B.F. स्किनर, और डी में दिया गया बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं चॉम्स्की। सबसे कम की बात की कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। सबसे कम में अगर आप देखेंगे तो यही है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है B.F. स्किनर। सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। B.F. स्किनर की बात अगर हम करें तो इन्होंने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। इनके अनुसार भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है जिसके प्रति मनुष्य प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करता है। यदि जो है व्यक्ति भाषा को समझता है, बोलता है, तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और यदि वह नहीं समझता है, नहीं बोलता है, तो वह अनुक्रिया नहीं करता है। सबसे कम की बात की गई है तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए में दिया गया जेंडर भूमिका दबाव, बी है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, सी है जेंडर भूमिका नैदानिकी, डी है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। ए में दिया गया है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। बी है अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। बी है समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। डी है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे जो है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ए दिया गया है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, बी है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, सी है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। इसमें पूछा गया है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। किसके अतिरिक्त की बात की गई है तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। बिल्कुल यहाँ पे सी वाला इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, या फिर सीखने का आकलन। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो किसके समान है, ये हो जाएगा आपका सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक जो अनुदेशन है वो क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, बी है अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ, सी ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, डी है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। बिल्कुल यहाँ पे डी वाला इसका अंतरपरक अनुदेशन की बात करें तो यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया CDP का। बाकी सब्जेक्ट वाइज सभी हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आपका CDP हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, लैंग्वेज का कोई भी हो, पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, सभी का कराया जा रहा है। आप लोग उसे ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है 4 से 5 मिनट की वीडियो जो हर बार पूछी जाती है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उसको मैं 4 से 5 मिनट की वीडियो रहती है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, पढ़ते रहें, थैंक यू।